अशोक के अभिलेखों और राज्य देशों का क्या महत्व है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। अशोक के अभिलेख और राज्यादेश इतिहासकारों के लिए अमूल्य वस्तु हैं, क्योंकि इससे उसके विषय में बहुत सी बातों का पता चलता है। संभवतः इन अभिलेखों के बिना हमें अशोक के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होता। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय ने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। अभिलेखों के अनोखे संग्रह ही अशोक की आंतरिक भावनाओं और आदर्शों को हमारे सामने उजागर करते हैं और सदियों के बारे में भी सम्राट के लगभग वही शब्द हमारे कानों में गूंजने लगते हैं। इन अभिलेखों या राज्यादेशों से हमें निम्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पहला नंबर, अशोक का राज्य विस्तार। अशोक के बहुत से लेख सीमांत प्रदेशों से मिले हैं। इनसे उसके साम्राज्य में सम्मिलित प्रदेशों और उनकी सीमाओं की जानकारी मिलती है। दूसरा, अशोक का व्यक्तिगत धर्म। इन्हीं लेखों से हमें यह भी पता चलता है कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक का पशुओं का वध रोकना, महात्मा बुद्ध से संबंधित सभी स्थानों की यात्रा करना, अन्य देशों में धर्म प्रचारक भेजना और एक धर्म रक्षक की भांति भिक्षुओं के लिए नियम बनाना आदि, इन सब बातों का हमें इन्हीं अभिलेखों से पता चलता है। तीसरा, अशोक का विश्व धर्म। इसके अतिरिक्त अभिलेखों से उस धर्म का पता चलता है जिसे अशोक संसार के सामने रखना चाहता था, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दान देना चाहिए आदि गुणों का हमें इन राज्यादेशों से ही पता चलता है, जो अशोक के प्रचारित धर्म के मुख्य सिद्धांत थे। चौथा, अशोक के राजत्व के आदर्श। अशोक के शिलालेखों या राज्यादेशों से उसके राजत्व के आदर्श का भी पता चलता है। अशोक का आदर्श लोगों पर शासन करना नहीं, वरन उनकी सेवा करना तथा उनमें नैतिकता का प्रचार करना था। अशोक ने किस प्रकार एक पिता की भांति अपनी प्रजा पर राज किया, किस प्रकार उनके लिए कुएं खुदवाए, सराय बनवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, अस्पताल बनवाए, अधिकारियों को लोक सेवा का पाठ पढ़ाया आदि सब बातों का ज्ञान हमें इन्हीं राज्यादेशों से ही होता है। पांचवा, अशोक का चरित्र। अशोक के चरित्र पर भी इन शिलालेखों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन लेखों से हमें पता चलता है कि किस प्रकार वह हर समय लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहता था और उनके लिए केवल इस लोक में ही नहीं वरन परलोक में भी सुख समृद्धि की कामना करता था। छठा, मौर्य कला। यह राज्यादेश बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों तथा गुफाओं पर खुदे हुए थे। इतने बड़े और भारी स्तंभों को इतनी दूर की किस प्रकार ले जाया गया होगा, यह आज भी आश्चर्य में डाल देने वाली बात है। पत्थरों को काटकर बनाए गए भिन्न भिन्न पशु पक्षी
आज भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। 7वां, शिक्षा प्रचार। संपूर्ण देश में पाए गए राज्यादेश सर्वसाधारण के पढ़ने के लिए थे। इन्हें देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अशोक के समय लोग काफ़ी पढ़े लिखे होंगे और शिक्षा का प्रसार भी काफ़ी हुआ होगा। 8वां, प्रचलित भाषा। यह लेख संस्कृत भाषा में नहीं होकर प्राकृत या आम लोगों की बोलचाल की भाषा में है। इनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन दिनों प्राकृत भाषा ही जनसाधारण की भाषा रही होंगी। 9वां, अशोक का अन्य देशों से संबंध। अशोक का अन्य देशों के साथ बड़ा मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। इसका ज्ञान भी हमें राज्यादेशों से ही मिलता है।